दोस्तों नमस्कार। मेरे पीछे आप दो चित्र देख रहे हैं, दो क्रिकेटर्स के। और हो सकता है आने वाले समय में ये क्रिकेटर पॉलिटिशियन बन जाए, नेता बन जाए। और इसी को लेकर कयास इस समय चल रहे हैं टीएमसी में भी, बीजेपी में भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सौरभ गांगुली, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, बीसीसीआई के जो है प्रेसिडेंट रहे, और विदेश में इन्होंने भारत को जीतना सिखाया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, अजीत वाडेकर और कपिल देव की अगुवाई में भी भारत विदेश में जीतता रहा, लेकिन कंसिस्टेंटली जीतना सिखाया, उसमें सौरभ गांगुली का नाम अग्रणी लिया जाता है, बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। और अब सौरभ गांगुली जो है, उनकी मीटिंग हुई है, आधा घंटा तकरीबन वो ममता बनर्जी के साथ रहे। टीएमसी में जाने को लेकर उनकी चर्चाएं चल रही हैं, उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी याद दिला दें कि इससे पहले बीजेपी ने भी डोरे डाले थे इसी खिलाड़ी पर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार और अमित शाह गृह मंत्री, इनके साथ वो डिनर करते हुए दिखाई दिए थे। तब इन्हें एक मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात चल रही थी गंभीरता के साथ। लेकिन दादा अपने धुन के सवार हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नहीं आते। और हम आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाते हैं, थोड़ा याद दिला दें आपको कि जब उनको एक माइनर सा एक हार्ट अटैक आया था, तो अस्पताल में भर्ती थे, तब वहां ममता बनर्जी आई थी और उनकी लंबी बातचीत हुई थी उनके साथ, उनका स्वास्थ्य का हाल पूछने के लिए वो आई थी। और तब से इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि ये टीएमसी में जा सकते हैं। और उसके बाद इस बात को पुख्ता बल तब मिला जब बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, जो कि कोलकाता में आयोजित किया गया था, उसमें बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सौरभ गांगुली को। ममता बनर्जी ने यह बड़ी आधिकारिक घोषणा की थी, लेकिन अभी तक टीएमसी से चुनाव लड़ने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन कयास यही लग रहे हैं कि उनको यहाँ एक महत्वपूर्ण पद भी दिया जा सकता है आने वाले समय में, और उनको चुनाव टीएमसी से लड़वाया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। और हम आपको ये भी याद दिला दें कि 2019 के चुनाव जो हुए थे, लोकसभा चुनाव, वहां टीएमसी को 22 सीटें हासिल हुई थी, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। और इंडिया गठबंधन के नाम से अब जो है टीएमसी उसमें शामिल है, और कांग्रेस और टीएमसी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या सौरभ गांगुली बिल्कुल ग्रीन सिग्नल देंगे? अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ये बात हम आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। लेकिन कयास यही है कि वो टीएमसी से चुनाव लड़ सकते हैं बजाय कि बीजेपी से चुनाव लड़ने के, क्योंकि बीजेपी से भी उनको विधानसभा चुनावों में एक मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। और वहीं मोहम्मद शमी के बारे में भी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मोहम्मद शमी, जब अहमदाबाद में मुकाबला चल रहा था भारत का ऑस्ट्रेलिया से, तब भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लगातार भारत ने जीत हासिल की। सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी के नाम रहे, 24 विकेट उन्होंने चटकाए थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए ड्रेसिंग रूम में, वो विराट कोहली से मिले, रोहित शर्मा से मिले। मोहम्मद शमी तो बिल्कुल इनके साथ गले लग गए और उनकी आंखों में पानी था, क्योंकि भारतीय टीम जीतते जीतते हार गई थी। क्योंकि तब यही सपना था पूरे भारतीयों का, करोड़ों भारतीयों का, कि भारत चैंपियन बनेगा और भारत जो है 2011 के वर्ल्ड कप के बाद की इस उपलब्धि को एक बार फिर से दोहराएगा। लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन बड़ी जो सांत्वना जिस तरह से दी गई विराट कोहली, रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी को, तब से कयास लगाए जा रहे थे। शमी बहुत बीजेपी के बहुत करीबी लोगों में दिखाई दिए, और पीछे उनके नाम पर एक स्टेडियम भी बनाया गया, उनको जगह भी दी गई, और तब इस तरह की बातें और ज्यादा पुख्ता तौर पर सामने आई। हम आपको ये भी याद दिला दें, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मोहम्मद शमी, लेकिन खेलते हैं बंगाल से, और बंगाल से लंबे समय से खेल रहे हैं मोहम्मद शमी। और यही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको वहां से एक सीट पर चुनाव लड़वा सकती है। नुसरत जहां, जहां पर टीएमसी की सांसद हैं, वही संसदीय क्षेत्र बशीरहाट है उसका नाम। तो बशीरहाट से उनको चुनावी संग्राम में उतारने की तैयारी की जा रही है। और नुसरत जहां वहां से टीएमसी की सांसद हैं, और इससे पहले 2014 में भी यहाँ टीएमसी की सांसद ही विजयी रहे थे। और उससे पहले ये सीट जो है परंपरागत तौर पर सीपीआई की सीट थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सीट थी। 1980-81 के बाद से लगातार कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर अपने वर्चस्व की लड़ाई में सबसे आगे रही। लेकिन उसके बाद से जो है टीएमसी ने 2014 से इस जगह को हथिया लिया। अब बीजेपी इस जगह से
मोहम्मद शमी को उतारने की पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। जब दूसरी सूची जारी होगी उस पर सबकी नजरें बनी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं, खिलाड़ियों का पॉलिटिशियन बनना कोई नई बात नहीं है। लक्ष्मी रतन शुक्ला जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से खेल चुके हैं। वो भी बंगाल के खेल मंत्री रह चुके हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा मनोज तिवारी, जो कि जिन्होंने सेंचुरी बनाई है भाई वनडे क्रिकेट में, वो 12 वनडे और 3 T20 मुकाबले देश के लिए खेले। वो भी बंगाल के खेल मंत्री रहे। और इससे पहले संदीप सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट पर विजयी रहे थे। तब बबीता फोगट और योगेश्वर दत्त को हरियाणा विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था और इन्हें खेल मंत्री बनाया गया था। वो बात अलग है कि बाद में इन्हें अपना कुछ यौन शोषण के आरोपों के चलते अपना पद छोड़ना पड़ा। चेतन चौहान भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रहे। लंबे समय तक सुनील गावस्कर के साथ इन्होंने पारी की शुरुआत की और वो भी उत्तर प्रदेश से खेल मंत्री रह चुके हैं। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, असलम शेर खान से लेकर तमाम दिग्गज जो पॉलिटिक्स की पिच पर जिन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। तो क्या अब सौरभ गांगुली और मोहम्मद शमी अपनी एक नई पिच पर कुछ कमाल का प्रदर्शन कर पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। पहले तो ये है कि इनको पहले टिकट मिले और उसके बाद हम इसका आगे का आकलन आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।